हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर सेशन टुडे। जैसे कि हमने सेल स्टार्ट कर दिया है, आप सबको पता है मेरा पहला सेल लेक्चर इंट्रोडक्शन का आप देख सकते हैं। उसी में से जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं यानी कि टाइप्स ऑफ सेल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं, नेमली प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत ही लोअर क्लासेस से हम पढ़ते आते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या हैं। तो चलिए बात करते हैं। ये काफ़ी सिंपल सा और इजी टॉपिक है, पर आप अगर एक बार समझ जाते हैं तो आपको हमेशा के लिए ध्यान में रह जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ा होगा, तो आपको बताया गया होगा प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल होते हैं, है ना, जैसे कि लाइक बैक्टीरियाज, लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो बिलोंग करते हैं, है ना, या फिर यूनिसेलुलर होते हैं। ये सब थोड़ी थोड़ी आइडियाज़ आपको आपके दिमाग में है अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करें तो मैं आज आपको बहुत इजी वे बताऊंगी कि किस तरह आपको याद रखना है प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता है और यूकैरियोटिक मतलब क्या होता है। ठीक है, बहुत बार हम कंफ्यूजन करते हैं इस चीज़ में। सो हमेशा वर्ड को स्प्लिट करके स्टडी करिएगा। मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि कोई भी चीज़ समझना है, लंबे समय तक याद रखना है, तो उसे आपको वर्ड्स में ही उसकी मीनिंग ढूंढने पड़ेंगे। तो प्रोकैरियोट जब हम कहते हैं तो ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक है प्रो और दूसरा है कैरी ऑन। ओके, सो प्रो यानी कि प्रिमिटिव, यानी कि पहले पाए जाने वाला, पहला, नया। ठीक है, नया जैसे हम कह सकते हैं कि अर्थ में सबसे पहले पाया गया। और कैरी ऑन यानी कि न्यूक्लियस। ओके, ये दो वर्ड आप याद रख सकेंगे। ठीक है, प्रिमिटिव या फिर हम कहेंगे अर्लियर। प्रो यानी कि प्रिमिटिव और अर्लियर, कैरी ऑन यानी कि न्यूक्लियस। ठीक है, सो ऐसा न्यूक्लियस, ऐसा सेल जो पहले पाया गया, प्रिमिटिव फॉर्म में पाया गया, पहले देखा गया, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा नहीं है। हम यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो कैसे करेंगे? यू यानी कि होता है ट्रू या फिर हम कह सकते हैं न्यू। ओके, और कैरी ऑन का मतलब आपको समझ में आ ही गया है। कैरी ऑन का मतलब होता है न्यूक्लियस। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी नाउ। तो कभी भी आप डिफाइन करेंगे प्रोकैरियोन यूकैरियोन, आपको पता होना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का और यूकैरियोटिक सेल का, जो कि आपने हमेशा से देखा है, लेकिन आई होप आज मेरे लेक्चर में आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बैक्टीरियल सेल है ना, और यूकैरियोटिक सेल में आप देख सकते हैं एक सेल है ना। आइदर इट कैन बी अ प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है ना। तो ये है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। सेल के अंदर कौन सी चीज़ें हैं, कौन से ऑर्गेनल्स हैं, वो आप देख सकते हैं। आने वाले और स्टेप्स में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। फिर हम एंड में फिर से इन सेल के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे और कंपेयर करेंगे जो सारी बातें हमने पढ़ी हैं क्या वो सच है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया प्रोकैरियोटिक सेल पे ही हम ऐसे इसी तरह जाएंगे जिस तरह मैंने ऊपर टॉपिक्स लिखे हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। सबसे पहली बात, प्रोकैरियोटिक टाइप में हमने सेल टाइप में क्या कहेंगे? हम सेल टाइप सिंपल एंड प्रिमिटिव, है ना। पहला पॉइंट ये होगा हमारा। उसके बाद सेम पॉइंट में हम पहला पॉइंट यूकैरियोटिक सेल के लिए क्या लिखेंगे? कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस। यूकैरियोटिक कैसा है? कॉम्प्लेक्स है और एडवांस है। सेकेंड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? कैसे ऑर्गेनिजम्स में, यानी कि हम कहेंगे एग्जाम्पल, प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसे ऑर्गेनिजम्स में रहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, आर्किया। इन कैटेगरीज में हम ऑर्गेनिज्म के टाइप्स लिख सकते हैं। फिर इसमें तो मैंने आपको बताया कि प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स एनिमल्स पूरे इसी कैटेगरी में आ जाएंगे जिसमें हम भी आते हैं, हम भी यूकैरियोट्स हैं, ह्यूमंस। ठीक है, फंजाई, प्रोटिस्ट, इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहाँ आ जाते हैं? यूकैरियोट्स में आ जाते हैं।
फिर थर्ड पॉइंट जो हमें कंसिडर करना चाहिए वो है न्यूक्लियस, यानी कि यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, ऐसा इनको कहना है। तो न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता तो हम उसको कहते हैं न्यूक्लियोइड, जहाँ पे मास ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, डिपॉजिट होता है, हम कहेंगे न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट। ओके, यूकैरियोट में ऑफ कोर्स मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। हम ये वर्ड यूज करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि उसको प्रॉपर मेम्ब्रेन है ऑर्गेनेल को। न्यूक्लियस एक ऑर्गेनेल है सेल का। फोर्थ पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बाकी के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है। मतलब जैसे कि कैसे ऑर्गेनेल्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, ये सारे ऑर्गेनेल्स जो हैं ये यूकैरियोटिक सिस्टम में प्रेजेंट हैं, जो कि आपको प्रोकैरियोटिक सिस्टम में देखने को नहीं मिलते। फिर हम बात अगर करें सेल साइज की, तो ये छोटे होते हैं, यानी कि 1 to 10 माइक्रो म्यूएम हम कह सकते हैं, माइक्रोमीटर इनकी साइज होती है। फिर अगर हम इधर साइज की बात करें तो हम कह सकते हैं 100, या फिर हम कह सकते हैं 10 to 100 माइक्रोमीटर, ऐसा हम कह सकते हैं यहाँ पे इसकी साइज। और कैसे कंपेयर करेंगे, और कैसा कैटेगरी कैसा क्राइटेरिया है जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं। सेल डिवीजन टाइप कैसा होता है यहाँ पे बाइनरी फिजन आप लोगों ने पढ़ा है ना, बाइनरी फिजन वगैरह होता है। यहाँ पे प्रॉपर सेल डिवीजन होता है, ठीक है। तो वो सेल डिवीजन के प्रॉपर प्रोसेसेस को हम कहते हैं माइटोसिस, मियोसिस, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको माइटोसिस मियोसिस पे लेक्चर चाहिए तो मेरे चैनल में ऑलरेडी ये अपलोडेड है, माइटोसिस एंड मियोसिस, आप सर्च कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अलग दूसरा क्राइटेरिया जिसमें हम सेल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के कुछ हम कह सकते हैं फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं, वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स यहाँ पे 70S टाइप और यहाँ पे 80S टाइप राइबोसोम्स होते हैं। उसके बाद है जेनेटिक मटेरियल, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है और हिस्टोन एब्सेंट होता है। हिस्टोन मतलब क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। ओके, हिस्टोन प्रोटीन्स जो डीएनए को बाउंड करके रखते हैं, उनके प्रॉपर स्ट्रक्चर में उनको अरेंज करके रखते हैं। यहाँ प्रोकैरियोटिक के केस में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं पाए जाते, हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स पाए जाते हैं। दूसरे प्रोटीन्स होते हैं जो हिस्टोन जैसा काम करते हैं, वह हिस्टोन बस हम कहेंगे यूकैरियोट्स में ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे डबल स्टैंडर्ड डीएनए, या फिर हम कहेंगे लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। हमारा डीएनए, यूकैरियोटिक का डीएनए लीनियर होता है और हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट। ठीक है, इस तरह की बातें हम करते हैं। और कौन से क्राइटेरिया हो सकते हैं, अब क्राइटेरिया है एग्जाम्पल का इकोलाई, जो कि बैक्टीरिया है ना, स्ट्रेप्टोकोकस, उसके बाद यहाँ पे हम कैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, होमो सेपियंस, जो कि हम खुद हैं, सबको पता होगा। ह्यूमंस का जो जूलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, वो होमो सेपियंस है। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ये बात पता नहीं होगी। होमो सेपियंस मतलब हम हैं। जियामेज, जियामेज यानी कि मेज यानी कि मक्का, ठीक है, वो भी एक प्लांट है और यूकैरियोटिक है। सारे आप जितने भी प्लांट, बड़े बड़े ट्रीज वगैरह देख रहे हैं ना नेचर में, ये सब के सब यूकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट तो मैंने आपको बता दिया, बैक्टीरिया के 2 नाम बता दिए। ठीक है, तो इस तरह की बातें हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। तो आई होप अब आगे से आप ये बात क्लियर आपके दिमाग में है कि प्रोकैरियन यूकैरियन, ठीक है।
प्रो यानी कि प्रिमिटिव या अर्लियर न्यूक्लियस, पहले बना हुआ न्यूक्लियस जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, इसलिए हम उसको न्यूक्लियोइड कह रहे हैं। प्रोकैरियोट्स के केस में हम न्यूक्लियस वर्ड यूज़ नहीं करते, हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, न्यूक्लियोइड। और यूकैरियोट्स के केस में हम न्यूक्लियस वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, ये मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स के केस। ओके, तो ये सारी बातें इम्पॉर्टेंट है। और जो बातें इम्पॉर्टेंट है कि हम ये कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स में हमने क्या कहा थोड़ी देर पहले, डीएनए सर्कुलर है, हिस्टोन प्रोटीन कुछ खास नहीं है, पर यहाँ पे भी रेप्लिकेशन का प्रोसेस बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, जो कि हम मॉल बायोलॉजी में पढ़ते हैं, मॉलिकुलर बायोलॉजी। मेरे चैनल में मॉलिकुलर बायोलॉजी से रिलेटेड भी लेक्चर्स हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं मेरे चैनल में, जो वीडियो लेक्चर है आप चाहे तो देख सकते हैं। सो डीएनए सर्कुलर है, रेप्लिकेशन प्रोसेस काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। ठीक है, सर्कुलर हो, प्रिमिटिव है, हम कह रहे हैं कि प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, क्या क्या अच्छे से होता होगा, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है तो फंक्शनल नहीं होगा ठीक से, ऐसा नहीं है। डीएनए रेप्लिकेशन बहुत अच्छे ढंग से प्रोकैरियोटिक सेल में कैरी आउट किया जाता है। फिर अगर हम बात करें सेल वॉल की, तो यहाँ पे बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर से बनता है। ठीक है, बैक्टीरिया में सेल वॉल कैसा होता है, तो याद रखिएगा, प्लांट में भी सेल वॉल होता है, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर। ओके, तो सेल वॉल का काम क्या है, प्रोटेक्शन, रिजिडिटी, यही सब प्रोवाइड करना। फिर सेल वॉल के बाद हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है, बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पहले तो सेल वॉल होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। मेम्ब्रेन क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट जो भी होना है सेल के अंदर उन सब चीज़ों को ध्यान रखेगा। फिर उसके साथ साथ राइबोसोम्स की बात की हमने, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, है ना, सो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज़ होता है राइबोसोम। उसके बाद हम बात कर सकते हैं, राइबोसोम हो गया फ्लाजेला, बैक्टीरिया में फ्लाजेला या प्रोकैरियोट्स में, या फ्लाजेला या पिलाए या पिली, ऐसे वर्ड्स ऑफन यूज़ होते रहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा पहले कभी लेक्चर्स में। ये उनके मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है, यानी कि मूवमेंट करवाता है ना, यहाँ से वहाँ अगर उस बॉडी को, प्रोकैरियोटिक बॉडी को मूव करना है तो वो फ्लाजेला के थ्रू मूवमेंट कर सकती है। और जीन ट्रांसफर के लिए पिलाई यूज होता है। ठीक है, वन बॉडी टू अनदर बॉडी में जीन ट्रांसफर, क्योंकि यहाँ पे तो कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला कॉन्सेप्ट है नहीं, तो जीन ट्रांसफर हो जाता है और वहाँ पिलाई यूज होता है। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन से होता है, क्योंकि ये लोग प्रोकैरियोटिक हैं तो इनमें बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बाइनरी फिशन। ओके, तो इस तरह से बात होती है प्रोकैरियोटिक सेल की। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक की और डिटेल में। यूकैरिया की क्या बातें कर सकते हैं हम, तो सबसे पहली बात, न्यूक्लियस ट्रू टाइप प्रेजेंट है, ट्रू न्यूक्लियस है, डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में भी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पे यूकैरियोटिक में लीनियर और डबल स्ट्रैंडेड है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, स्ट्रैंडेड। उसके बाद हम क्या बात कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात ये हम कर सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है ये, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस में। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर जब हम पढ़ने वाले आगे के लेक्चर्स में, तो आपको पता चलेगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर होता है ट्रांसपोर्टेशन होने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन जैसे प्रोसेसेस बहुत स्मूथली होते हैं। ये सब क्या है, अगर आपको जानने की बहुत जल्दी है तो आप मेरे चैनल में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल या रेप्लिकेशन
इस तरह के टॉपिक्स को आप सर्च करके देख सकते हैं, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। फिर हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स की। सो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, जो कि आपको पता है एटीपी प्रोडक्शन के लिए काम करता है। क्लोरोप्लास्ट है ना, ये लाइट हार्वेस्टिंग का काम करता है, फोटोसिंथेसिस में काम करता है हम कहेंगे। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी है। इन सब के हम एक एक स्पेसिफिक वीडियो लेक्चर्स में हर एक ऑर्गेनल के बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी आप ऐसा मत सोचिए कि हम बहुत शॉर्ट में देख रहे हैं, ये बहुत डिटेल में आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले लेक्चर्स में इसके बारे में बात होने वाली है। इसके साथ साथ यूकैरियोटिक सेल में साइटोस्केलेटन भी होता है, जो कि फॉर्म, सेल को फॉर्म बनाता है, सेल के अंदर जो भी मूवमेंट्स होती हैं उनमें मदद करता है, ठीक है। और हम कह सकते हैं यहाँ पे सेल डिवीजन टाइप होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होता है। आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे, और इसकी वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड हैं, मेरे चैनल में, ठीक है। तो ये सारी बात है यूकैरियोटिक सेल की और प्रोकैरियोटिक सेल की। आई होप इतना सिंपल सा टॉपिक, और मैंने एकदम टू दी पॉइंट आप लोगों को बताया है जितना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब तक सेल में हमने क्या क्या बातें पढ़ ली। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा, हिस्ट्री देखी, नेम ऑफ साइंटिस्ट देखा, उनका कंट्रीब्यूशन देखा सेल में, सेल टॉपिक में जो भी साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था वो देखा। सेल थ्योरी देखी हमने, क्योंकि साइंटिस्ट का नेम हमने वहाँ देख लिया था तो वो रिलेट हो जाता था, इसलिए मैंने आपको सेल थ्योरी उसी लेक्चर में बता दी। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में। आने वाले लेक्चर्स में हम सेल वॉल टॉपिक सेपरेट लेक्चर सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम जाएंगे सेल मेम्ब्रेन वाले टॉपिक में। ओके, आई होप आपको मेरा लेक्चर सेशन पसंद आया होगा। जिन भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है वो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट ड्रॉप कर सकते हैं। नोट्स चाहिए होंगे तो नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। जुड़े रहिए, आती हूँ, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।